हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी हिंदी। आज हम क्लास 8 की मधुर हिंदी पाठमाला से पाठ 10 बाल लीला पद पढ़ने जा रहे हैं, जिसके रचनाकार हैं महाकवि सूरदास जी। महाकवि सूरदास का जन्म रुनकता नामक ग्राम में सन 1478 ईस्वी में पंडित रामदास के घर हुआ था। कुछ विद्वान सिंही नामक स्थान को सूरदास का जन्मस्थल मानते हैं। सूरदास जी जन्म से अंधे थे या नहीं, इस संबंध में भी अनेक मत हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बाल मनोवृत्तियों एवं मानव स्वभाव का जैसा सूक्ष्म और सुंदर वर्णन सूरदास ने किया है, वैसा कोई जन्मांध व्यक्ति नहीं कर सकता। इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वे संभवतः बाद में अंधे हुए होंगे। सूरदास को हिंदी साहित्य का सूरज कहा जाता है। वे अपनी कृति सूरसागर के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके गीतों में कृष्ण के बचपन और उनकी लीला का वर्णन किया गया है। सूरदास कृष्ण भक्ति के साथ ही अपनी प्रसिद्ध कृति सूरसागर के लिए भी जाने जाते हैं। इतना ही नहीं, सूरसागर के साथ उन्होंने सुर सारावली और साहित्य लहरी की भी रचना की। तो चलिए अब हम सूरदास के पद को समझते हैं। पहला पद है, जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराई, मलहावे जोय सोय कछु गावे। मेरो लाल को आओ निंदरिया, काहे ना आनी सुआवे। तू काहे नहीं बेगही आवे, तो को काना बुलावे। कबहु पलक हरि मुदि लेत है, कबहु अधर फरकावे। सोहत जानी मौन हुए के रही, करी करी सैन बतावे। यही अंतर अकुलाए उठे हरि, जसुमती मधुरे गावे। जो सुख सुर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। यहाँ झुलावे का अर्थ है झुलाना, हलरावे का अर्थ है हिलाना, दुलराई का अर्थ है दुलार करना, मलहावे का अर्थ है मलना, बेगही का अर्थ है शीघ्रता से, कबहू का अर्थ है कभी, करी करी का अर्थ है धीरे धीरे, सैन का अर्थ है इशारा और अकुलाई उठे का अर्थ है घबराकर उठना। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा हरि पालने झुलावे, यशोदा श्री कृष्ण को पालने में झुला रही है। हलरावे दुलराई, मलहावे जोई सोई कछु गावे। और इस बीच वो पालने को हिलाती है, कृष्ण को दुलारती है, हाथ से उन्हें सहलाती है और जोई सोई कछु गावे, और कुछ भी वो गाती रहती है ताकि श्री कृष्ण सो जाए। वे अपने गाने में नींद को आमंत्रित करते हुए कहती है कि तू मेरे कान्हा को आकर क्यों नहीं सुलाती, तू क्यों जल्दी नहीं आ रही है, देख कान्हा तुझे बुला रहा है। तो इस तरीके के गीत वो गाती है श्री कृष्ण को सुलाने के लिए। और कृष्ण भी नींद के प्रभाव में आकर कभी आंखें मूंद लेते हैं और कभी अपने अधरों को फड़फड़ाते हैं। कबहू पलक हरि मूंद लेते हैं, कबहू अधर फरकावे। मतलब श्री कृष्ण यशोदा के गाने के प्रभाव में आ जाते हैं और उन्हें नींद आने लगती है, और कभी कभी वो अपने आंखें क्या कर लेते हैं, मूंद लेते हैं, और कभी अपने अधरों को फड़फड़ाते हैं। और ऐसा तभी होता है जब आप नींद के प्रभाव में आने लगते हैं। इसका मतलब ये है कि श्री कृष्ण को अब नींद आने लगी है, जिसके कारण वो अपने अधरों को फड़फड़ा रहे हैं और अपने आंखें मूंद रहे हैं, आंखें बंद कर रहे हैं। सोवत जानी मौन हुए के रही, करी करी सैन बतावे। अब श्री कृष्ण को सोता हुआ जानकर यशोदा मौन हो जाती है और आसपास के लोगों से इशारे में सारा काम करवाती है या इशारे में अपनी बातें कहती है। वो क्यों इशारे का इस्तेमाल कर रही है? ताकि श्री कृष्ण जाग ना जाए। यही अंतर अकुलाए उठे हरि, जसुमती मधुरे गावे। जो सुख सुर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। इतने में श्री कृष्ण व्याकुल होकर उठ जाते हैं। आपने देखा होगा बच्चों को भी, जो कि सो तो जाते हैं और अचानक से वो क्या हो जाते हैं, फिर अचानक से वो उठ जाते हैं। वैसे ही श्री कृष्ण भी व्याकुल होकर अचानक से उठ जाते हैं, जिसे देखकर माता यशोदा क्या करती है कि उन्हें सुलाने का फिर से प्रयास करती है, फिर से मधुर गीत गाने लगती है। यही अंतर अकुलाए उठे हरि, जसुमती मधुर गावे। इसी बीच श्री कृष्ण व्याकुल होकर उठ जाते हैं और यशोदा फिर से उन्हें मधुर गीत गाकर सुलाने का प्रयास करती है।
और इसे देखकर सूरदास जी कहते हैं कि जैसा सुख माता यशोदा को प्राप्त हुआ है श्री कृष्ण के साथ इन मनोरम पलों को बिताते हुए, श्री कृष्ण की क्रीड़ाओं को देखते हुए जैसा सुख यशोदा को प्राप्त हुआ है, यह सुख श्री कृष्ण के परम भक्तों को भी न के बराबर प्राप्त हुआ है, अर्थात यह सुख बहुत ही दुर्लभ है। अगला पद है, शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरुनी चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए, चारु कपोल लोल लोचन गरोचन तिलक दिए, लट लटकनी मनु मत मधुपगन मादक मधु ही पिए, कठुला कंठ ब्रज के हरि नख राजत रुचिर हिए, धन्य सूर एको पल इही सुख का सतकल्प जिए। यहाँ शोभित का अर्थ है शोभा, नवनीत का अर्थ है माखन, घुटुरुनी का अर्थ है घुटनों के बल, रेणु का अर्थ है मिट्टी, कपोल का अर्थ है गाल, गरोचन का अर्थ है गाय के गोबर का टीका, लट लटकनी का अर्थ है लटके हुए बाल, मधुपगन का अर्थ है भ्रमरों का समूह, मादक का अर्थ है नशीला पदार्थ, वज्र का अर्थ है कठोर, के हरि का अर्थ है शेर, हिय का अर्थ है हृदय और सत का अर्थ है 100। इस पद में श्री कृष्ण के सुंदर रूप का वर्णन हुआ है। सूरदास जी कहते हैं कि शोभित कर नवनीत लिए, कृष्ण के हाथ में माखन लगा हुआ है और वह बहुत ही सुशोभित हो रहा है, वह बहुत ही देखने में अच्छा लग रहा है। घुटुरुनी चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए, वे नंद बाबा के आंगन में घुटनों के बल चल रहे हैं और उनके तन पर रेणु अर्थात मिट्टी लगी है और उनके मुंह पर माखन लगा हुआ है। यह दृश्य बहुत ही क्या है, शोभायमान है। यह दृश्य बहुत ही सुंदर लग रहा है। चारु कपोल लोल लोचन गरोचन तिलक दिए, चारु कपोल लोल लोचन गरोचन तिलक दिए, उनके गाल लाल हैं, उनकी आंखें चंचल है और उनके माथे पर गाय के गोबर का टीका लगा हुआ है। गरोचन तिलक दिए अर्थात उनके माथे पर गाय के गोबर का टीका लगा हुआ है और यह सब उनके रूप को बहुत ही सुंदर बना रहा है। लट लटकनी मनु मत मधुपगन मादक मधु ही पिए, उनके सर के ऊपर लटे जो है वो लटक रही है और जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे भौरों का समूह मधु का पान करके मद से मस्त हो गया है। अर्थात भौरों का समूह बहुत अधिक मधुपान करके वो क्या हो गए हैं, मदमस्त हो गए हैं। मदमस्त होकर वो क्या हो रहे हैं, झूम रहे हैं। ऐसा ही प्रतीत हो रहा है उनके लटों को देखकर जो कि उनके सर के ऊपर झूल रही है। कठुला कंठ ब्रज के हरि नख राजत रुचि रही है, उनके गले में उनके कंठ में शेर के नाखून का कठुला अर्थात ताबीज सुशोभित है। अतः श्री कृष्ण के इन सारे रूप का वर्णन करते हुए अंत में सूरदास जी कहते हैं कि धन्य सुर एको पल इही सुख का सतकल्प जिए। अर्थात सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की ऐसी झांकी, श्री कृष्ण का जो ऐसा स्वरूप है, इतना सुंदर रूप है, वह अगर किसी इंसान को एक पल के लिए ही दिख जाए तो उसका जीना काफ़ी है। उसका जीना काफ़ी है, फिर उसे 100 वर्ष जीने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि उसने इस दृश्य में ही सब कुछ देख लिया है और अब उसके पास देखने के लिए कुछ नहीं बचा। तो अगर किसी इंसान को श्री कृष्ण का यह रूप दिख जाए तो उसे 100 वर्ष जीने का क्या लाभ। अगला पद है, मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे ये सखा सभे मिली मेरो मुख लपटायो, देखी तू ही छीके पर भाजन ऊंची धरी लटकायो, हौजू कहत नन्हे कर अपने मैं कैसे करी पायो, मुख दधि पोछी बुद्धि एक किन्ही दोनों पीठी दुरायो, डारी साटी मुस्काई जसोदा श्याम ही कंठ लगायो, बाल विनोद मोद मन मोहियो भक्ति प्रताप दिखायो, सूरदास जसुमती को यह सुख शिव विरंची नहीं पायो। यहाँ सीके का अर्थ है छीके, भाजन का अर्थ है बर्तन, दुरायो का अर्थ है छिपाना या छिपाया, डारी साटी का अर्थ है मारने की छड़ी छोड़ दी, मोहियों का अर्थ है मोह लेना, शिव का अर्थ है शिव
और बिरंची का अर्थ है ब्रह्मा या सृष्टि का रचना करने वाला। तो इस पद में श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कह रहे हैं कि मैया माँ मैंने माखन नहीं खाया, ख्याल परे ये सखा सभे मिली मेरो मुख लपटायो। मुझे ऐसा लगता है कि इन सभी सखाओं ने मिलकर मेरे सखाओं ने मिलकर मेरे दोस्तों ने मिलकर मेरे मुंह पर माखन लगा दिया है। देखी तू ही छीके पर भाजन ऊंची धरी लटकायो, हौजू कहत नन्हे कर अपने कैसे करी पायो। श्री कृष्ण कहते हैं कि माता तुम ही बताओ, तुमने माखन के पात्र को काफी ऊंचा रखा है, ऊंचे छीके पर लटकाया हुआ है, और मेरे हाथ क्या हैं, छोटे छोटे हैं, तो मैं अपने छोटे छोटे हाथों से उस माखन को कैसे ले सकता हूँ। मुख दधि पोछी बुद्धि इक कीन्ही, दोनों पीठी दुरायो। अर्थात यशोदा का कृष्ण पर से ध्यान हटते ही कृष्ण ने झट से मुंह में लिपटा हुआ माखन पोंछा और माखन का जो दोना है उसे अपने पीछे छुपा लिया। मुख दधि पोछी बुद्धि इक कीन्ही, दोनों पीठी दुरायो। मुख से अपने माखन को पोंछा और उस दोने को अपने पीछे छुपा लिया। लेकिन यशोदा ने यह देख लिया। डारी साटी मुस्काई यशोदा श्याम ही कंठ लगायो। तो कृष्ण के इस चतुराई को देखकर यशोदा मन ही मन मुस्काने लगी और उनके अंदर श्री कृष्ण के प्रति प्यार और ज्यादा उमड़ने लगा और उन्होंने अपने हाथ की छड़ी फेंक दी और श्री कृष्ण को अपने गले से लगा लिया। बाल विनोद मोद मन मोहियो, भक्ति प्राप्त दिखायो। अर्थात बाल विनोद ने, श्री कृष्ण की इस चंचलता, इस चतुराई ने यशोदा का मन मोह लिया और वो दौड़ कर गई और श्री कृष्ण को अपने गले से लगा लिया। भक्ति ने प्रताप दिखाया। सूरदास जसुमती को यह सुख शिव विरंची नहीं पायो। और अंत में सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा को जो यह सुख प्राप्त हुआ है वह तो स्वयं शिव और ब्रह्मा को भी प्राप्त नहीं हुआ है, वह तो शिव और ब्रह्मा के लिए भी दुर्लभ है। तो इस तरह अगर हम इन तीनों पदों को देखें तो बाल लीला में सूरदास ने बाल कृष्ण की अलौकिक लीलाओं का वर्णन किया है, साथ ही माँ के मनोभावों का भी मर्मस्पर्शी वर्णन किया है। पहले पद में यशोदा द्वारा बाल कृष्ण को पालने में झुलाने का वर्णन है। वे कृष्ण को सुलाने का प्रयास कर रही है और उनके सलोने रूप पर मोहित हो रही है। और दूसरे पद में बाल कृष्ण के घुटनों के बल चलते हुए सुंदर रूप का वर्णन है। वहीं तीसरे पद में कृष्ण के माखन लगे मुख को देखकर यशोदा के नाराज होने तथा उनकी चतुरता को देखकर उन पर मोह जाने का वर्णन है। तो उम्मीद है आपको सूरदास के ये तीनों पद समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं समस्या हो तो आप उसे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।